2018 में ये भर्ती विज्ञप्ति आई थी जी उसके बाद आज 3.5 साल हो गई इस भर्ती के लिए। जी बच्चों की उम्र भी 40 साल के ऊपर पहुंच गई है और एज हो चुके हैं। 10-10 साल हो गए इनको संविदा पे काम करते हुए। आज तक इन बच्चों को कभी राहत की सांस नहीं मिली है। 3 अभ्यर्थी तो इसमें ऐसे हैं जो डिप्रेशन के शिकार होके इस दुनिया को छोड़ के भी जा चुके हैं। और कोविड में पिछले 3 साल से लगातार इन बच्चों ने जी तोड़ मेहनत की है। आज मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के नाम से मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत जी ने चालू की थी 2013 में योजना। जी उस योजना के नींव के पत्थर हैं ये बच्चे। आज इन बच्चों की आवाज़ पुकार सरकार तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? पिछले 3.5 साल से इस भर्ती के लिए वो तड़प रहे हैं कि हमारी उम्र हो चुकी है सर, आप हमें ज्वाइनिंग दें, इनके उज्जवल भविष्य के लिए एक राहत प्रदान करें। तो सरकार ने आज तक इनके लिए कोई सुनवाई नहीं की है। उसकी मांग को लेकर आज हम यहाँ बैठे हैं। मैं खास राजस्थान के दर्शकों को बता दूं कि कोरोना काल में जो भीड़ वाला मॉडल सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनकी सबसे बड़ी कड़ी से कड़ी जोड़कर काम करने वाले ये प्रयोगशाला सहायक ही थे। फिर ऐसा दोगला व्यवहार क्यों होता है? सर ये तो सरकार एक बार आश्वासन देती है, जैसे पिछली बार फरवरी में हमने धरना दिया था यहीं 2021 में। बजट से चंद घंटे पहले नुमाइंदे आते हैं। बिल्कुल सर, समाप्त करवा लें। बिल्कुल सर, उन्होंने लिखित में हमें ये आश्वासन दिया था कि आपकी सूची, और मीडिया में आके बाइट भी दी थी श्रीमान सुभाष गर्ग जी ने, मंत्री जी राजेंद्र यादव जी थे। तो उन्होंने हमें ये लिखित में आश्वासन दिया था कि आपकी प्रोविजनल सूची जारी हम 20 से 25 दिन के अंदर जारी कर देंगे। उस समय को निकले हुए भी आज 8 महीने हो गए सर। अब सरकार कह देगी कि वापस उपचुनाव का दौर चल रहा है, फिर क्या? सर अब हम इस बार आश्वासन के लिए नहीं आए हैं यहाँ। हमें या तो लिस्ट दीजिए या आप हमें यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि हम ज़िंदगी से दुखी हो चुके हैं। हमें और आश्वासन नहीं चाहिए। ज़िंदगी में 3.5 साल में आश्वासन लेते आ रहे हैं, पिछले तो 8 साल से आश्वासन लेते आ रहे हैं, लेकिन अभी 3.5 साल से तो ये है कि थाली में रोटी डली हुई है लेकिन हम तोड़ के ग्रास को खा नहीं सकते। ये हालत है हमारी। क्या वेतन मिलता है आपको? सर हमारे वेतन मिल रहा है 5,000 रुपये, 6,000 रुपये में, केवल मात्र। और वो भी पीपी किट में पहन कर ड्यूटी करना। हम 8-8 घंटे पीपी किट पहन के रखते हैं। हमारी हड्डियों का पसीना, पीपी किट में पसीना नॉर्मल पसीना नहीं आता, हमारी हड्डियों से निचोड़ के जो पसीना निकलता है वो बाहर, वो पसीना आता है। इसके बावजूद भी हम पिछले 8 साल से संविदा की एक शोषित नौकरी जो है वो करते जा रहे हैं कि इस आस में कि हमें कभी ना कभी तो ये सरकार परमानेंट करेगी, हमारे को नियमित रोजगार देगी। आप चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो आपके विभाग के मुखिया हैं? सर मंत्री जी के लिए क्या कहें सर, हम पिछले 3.5 साल में हजारों बार उनसे मिल चुके हैं। उनके श्री मुख से एक ही शब्द निकलता है कि जल्दी आपका हो रहा है, कि जल्द आपका हो रहा है। 2 दिन बाद में तो आप ज्वाइनिंग ले जाओ। यहीं शहीद स्मारक पे ये कहा था उन्होंने कि 2 दिन बाद में तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, आप धरना मत हटाइए। आज उन बातों को भी लेके पिछले 3 महीने की बातें हो चुकी हैं, ये 2.5 से 3 महीने की बात हो चुकी है, लेकिन आज तक हमारी ज्वाइनिंग तो दूर की बात है सर, हमारी प्रोविजनल सूची तक जारी नहीं हुई। सूची जारी नहीं हुई? बिल्कुल सर। और भी यहाँ अभ्यर्थियों से जानते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर बैठे। क्या नाम है आपका और किस विभाग से आप? मैं सुनिधि है, रीट 2018। रीट 2018। हाँ जी। क्या कुछ हुआ